नमस्कार। आज एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट लेकर आए हैं, खास तौर पर राजस्थान के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। सत्र 2025-26 के शिविरा पंचांग में एक बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल है ना 25-26 का, उसे बदल दिया गया है। और ये जानकारी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। ये जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल है। ये आदेश सीधा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर से आया है। अब जो नई तारीखें आई हैं, वही फाइनल हैं। उन्हीं के हिसाब से सब कुछ होगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बड़ी क्लासेस की। मेरा मतलब है क्लास 9 से 12 तक के लिए क्या क्या बदला है। शुरुआत करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम से, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा चेंज देखने को मिला है। अच्छा, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए। पहले जो हाफ ईयरली एग्जाम्स 12 दिसंबर से होने वाले थे, वो अब 20 नवंबर से ही शुरू हो जाएंगे। सीधा सीधा लगभग एक महीना पहले। नई तारीखें हैं 20 नवंबर से 2 दिसंबर 2025। इसका सीधा असर ये है कि अब तैयारी के लिए वक्त कम है और सिलेबस भी जल्दी खत्म करना होगा। चलिए, हाफ ईयरली की बात तो हो गई। अब आते हैं क्लास 9 और 11 के एनुअल एग्जाम्स, यानी वार्षिक परीक्षाओं पर। और यहां भी एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया है। ये तो और भी बड़ा चेंज है। देखिए, जहां पहले एग्जाम्स अप्रैल मई तक खिंच जाते थे, अब वो 10 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च 2026 तक खत्म भी हो जाएंगे। पूरा एक महीने से भी ज्यादा पहले। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि अगला एकेडमिक सेशन भी जल्दी शुरू हो जाए। अच्छा, तो ये तो बात हुई 9 से 12 की। अब जरा छोटी क्लासेस पर आते हैं। देखते हैं कि क्लास 3 से लेकर 8 तक के लिए क्या नया शेड्यूल आया है। इन क्लासेस में जो दूसरा असेसमेंट होता है, जिसे SA2 भी कहते हैं, और जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उनकी तारीखों में भी बदलाव है। तो बिल्कुल सीनियर क्लासेस की ही तरह यहाँ भी हाफ ईयरली एग्जाम्स को दिसंबर की जगह अब नवंबर 2025 में ही करवा लिया जाएगा। ऐसा लगता है कि पूरे स्टेट में एग्जाम शेड्यूल को एक जैसा रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि सब कुछ सिंक में रहे। ठीक है, अब आते हैं इन क्लासेस के फाइनल एग्जाम्स पर। जो तीसरा असेसमेंट या CBA और जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ भी वही पैटर्न है। जो फाइनल असेसमेंट और एनुअल एग्जाम्स पहले अप्रैल मई तक चलते थे, अब उन दोनों को ही मार्च 2026 में खत्म कर दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि पूरी प्रोसेस जल्दी निपट जाएगी और शायद रिजल्ट्स भी टाइम से पहले आ सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी हिस्से की, यानी बोर्ड एग्जाम्स की। क्लास 5, 8, 10 और 12, इनके लिए क्या अपडेट है? सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि क्लास 5 और 8 के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, वो कब होंगे? देखिए, यहां सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। फाइनल डेट्स तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मंजूरी के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन एक बहुत जरूरी डेडलाइन दे दी गई है। वो ये कि दोनों ही क्लास के एग्जाम 12 मार्च 2026 से पहले पहले खत्म हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब साफ है, ये एग्जाम्स भी पहले के मुकाबले जल्दी ही होंगे। और अब आते हैं सबसे बड़ी परीक्षाओं पर, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स। जहां पहले ये एग्जाम्स फरवरी मार्च में होने का अंदाजा था, अब उनके लिए एक प्रपोज्ड यानी प्रस्तावित टाइमलाइन आ गई है। वो है 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच। हाँ, इस पर अभी बोर्ड की फाइनल मोहर लगनी बाकी है, पर इशारा तो बिल्कुल साफ है कि ये बोर्ड एग्जाम्स भी जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म होंगे। तो इतनी सारी तारीखें, इतने सारे बदलाव, इसका निचोड़ क्या है? चलिए, एक बार फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से पूरी कहानी बता देती है। देखिए, नवंबर 2025 में सभी क्लासेस के हाफ ईयरली, फिर फरवरी 2026 में 10वीं और 12वीं के बोर्ड शुरू, और मार्च आते आते बाकी सभी एनुअल एग्जाम्स और प्राइमरी बोर्ड्स भी खत्म। पूरा का पूरा एग्जाम साइकिल जो है वो काफी पहले शिफ्ट हो गया है। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, लगभग हर बड़ी परीक्षा करीब करीब एक महीना पहले हो रही है, बस। हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो सारे बदलाव हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स के लिए हैं। स्कूल की जो बाकी एक्टिविटीज हैं, जैसे छुट्टियां हुई या कोई और प्रोग्राम, वो सब पुराने शिविरा पंचांग के हिसाब से ही चलेगा। उसमें कोई चेंज नहीं है। और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है।
जब पूरा एग्जाम कैलेंडर ही 1 महीना आगे खिसक गया है, तो अब इस नए शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्टूडेंट्स और टीचर्स को अपनी प्लानिंग में अब क्या और कैसे बदलाव करने होंगे, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।